समाजवाद के सबसे बड़े स्तंभ मुलायम सिंह यादव और ये कहें कि सियासत के मजबूत पहलवान अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो नेताजी का जो सियासी सफ़र है इसके बारे में तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। उनके राजनीतिक सफ़र में जो लोग उनके साथ जुड़े उनके ज़रिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बातें जो अभी तक पता लग पाई हैं उसके मुताबिक उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से ये बताया गया था कि कई दिनों से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था, लंबे समय से अस्वस्थ थे और मेदांता में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज सुबह नेताजी ने अंतिम सांसें ली हैं और कल अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके अंतिम संस्कार को लेकर फिलहाल खबर यही मिल पा रही है कि सिफई में अंतिम संस्कार उनका होगा। और सिफई उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, इटावा के लोगों के साथ उनका जो लगाव है इसका जिक्र यूपी में जब हम जाते हैं समीर, तो हर जन के जरिए नेताजी के बारे में और बातें पता लग पाती हैं, क्योंकि आम लोग भी जिस तरीके से उनको अभी तक सुनते आए हैं रैलियों में, बड़ी बात उनके बारे में यही कही जाती है कि भीड़ में भी लोगों की पहचान, लोगों के नाम के जरिए अगर कोई नेता जानते थे तो वो थे मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, और सैफई और इटावा के लोगों के साथ खास कनेक्शन, बल्कि ये कहा जा सकता है कि सैफई और इटावा के लोग उन्हें अपने घर के बुजुर्ग के तौर पर देखते थे, घर का सदस्य मानते थे, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यूपी की सियासत में जो रुतबा रहा है मुलायम सिंह यादव का, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन थोड़ी देर पहले जिस तरह से हेमंत जी जिक्र कर रहे थे कि देश की सियासत के लिए, ना सिर्फ यूपी की सियासत के लिए बल्कि देश की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा खालीपन आया है। और सुरभि, हमें याद रखना होगा कि देश के रक्षा मंत्री के तौर पर भी कई अहम फैसले लिए गए मुलायम सिंह यादव की तरफ से। और देश के रक्षा मंत्री जब थे मुलायम सिंह यादव, तो देश के शहीद जवानों के सम्मान में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था और आज उसका जिक्र भी जरूर होना चाहिए। उनके आदेश के बाद ही पूरे सरकारी सम्मान के साथ शहीदों के शव उनके पैतृक घर लाने का सिलसिला शुरू हुआ था। देखिए कितनी बड़ी बात थी। और ये फैसला तब लिया गया जब रक्षा मंत्री थे देश के मुलायम सिंह यादव। इससे पहले शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के शव की जगह सिर्फ उनकी टोपी और बेल्ट ही घर आते थे। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों को पहले 5 लाख और फिर बाद में 20 लाख रुपए का अनुदान देने की व्यवस्था भी मुलायम सिंह यादव ने ही रक्षा मंत्री रहते शुरू करवाई थी। तो देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का क्या रुतबा था और बतौर देश के रक्षा मंत्री उनका जो योगदान था उसे इन फैसलों से भी आंका जा सकता है। बिल्कुल, और संघर्ष से भरी उनका पूरा ये राजनीतिक सफ़र भी रहा है, उनका पूरा जीवन रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें समीर इस बीच आप TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में उनके अनुभव का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, कई बड़ी बातें हमें पता लग पा रही हैं कि कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे और एक लंबा संघर्ष से भरा जीवन उन्होंने बिताया। धरती पुत्र की इस जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें आज हमें पता लग रही हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस राजनीतिक सफ़र में कई चुनौतियों से निपटते हुए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और कैसे एक मास्टर जी की भूमिका उन्होंने निभाई और उसके बाद पहलवानी का शौक रखते हुए राजनीतिक सफर को तय किया और आगे चलकर एक बड़ी समाजवादी पार्टी बनाई। एक बड़ा कुनबा उनका और राजनीतिक सफर की शुरुआत 1967 से लेकर आज के इस दौर में जब हम उनका जिक्र करते हैं तो उनके अनुभव का जिक्र करते हुए लोग सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक हमें ये बता पाए हैं समीर कि किस तरीके से जन जन के वो नेता थे और कैसे लोगों के साथ संवाद उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है पूरे राजनीतिक सफर में।